Hello friends, I'm Dr. Parimita Gupta, Assistant Professor, Zoology, SS Memorial College, Ranchi. Today we are dealing the topic for the semester 6, DSE paper 3, Fish and Fisheries, Unit 2. In this we shall be dealing types of fins and their modifications, locomotion in fishes and hydrodynamics. So we all have seen that fishes they have fins for locomotion. Now what are these fins? Fins are usually the most distinctive anatomical features of fish. Distinctive anatomical क्या मतलब हुआ इसका? Distinctive मतलब हम बाकी फीचर्स से अलग इसको पहचान सकते हैं. ये तो नहीं कि पूरी बॉडी में ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम देख के समझ ही नहीं पा रहे. ठीक है, तो ये डिस्टिंक्ट है, हम देख के पहचान सकते हैं. एनाटॉमिकल इसका the outer structures that we can see, that we can feel, all right, that makes up shape of the particular creature, fish. Okay, this is the anatomical feature. Now they are composed of bony spines or rays protruding from the body with skin. इनका क्या मतलब हुआ? They are composed of bony spines or rays, मतलब composed of, मतलब अगर आप फिन्स को टच करेंगे व्हाट विल यू फील? यू विल फील सम बोनी स्ट्रक्चर्स, सम बोनी स्पाइंस. ठीक है, लाइन वर्टिकल लाइंस आपको दिखते हैं. दोज आर द बोनी स्ट्रक्चर्स दैट हैव एक्चुअली इवॉल्व्ड फ्रॉम द लेयर्स ऑफ द स्किन. ऑल राइट, प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बॉडी, मतलब प्रोट्रूडिंग फ्रॉम द बॉडी मतलब कहाँ से इसका इमर्जेंस होता है? बॉडी से निकलता है बाहर की तरफ. Protruding from the body with skin covering them and joining them together. मतलब क्या है? इसके स्किन के साथ ही कंटिन्यूअस स्ट्रक्चर है. ये नहीं कि डिसकंटिन्यूएशन बीच में ब्रेक है, स्किन की कवरिंग नहीं है, अलग से कुछ है. फाइन, ऐसी नहीं है. सो इट इज़ अ स्ट्रक्चर दैट इज़ generating, that is coming out from inside the body, protruding from the body, covering the skin, joining them together, either in a webbed fashion, मतलब या तो वो लोब्ड है या वेब्ड है. वेब, यू नो दैट वेब्ड एज सीन इन मोस्ट ऑफ द बोनी फिशेस, और सिमिलर टू अ फ्लिपर, फ्लिपर जैसा दिखता है शार्क में. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम द टेल या कॉर्डल फिन. टेल फिन को हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है कि दैट इज़ नोन एज द कॉर्डल फिन. फिश फिन्स हैव नो डायरेक्ट कनेक्शन विद द स्पाइन. मतलब क्या हो गया? फिश की जो रीढ़ की हड्डी है, जो बीच वाली हड्डी है, वो बिल्कुल लास्ट तक इलोंगेटेड रहती है, और वो किस में एंड कर रही है? कॉर्डल फिन में. मतलब कॉर्डल फिन ही ऐसा फिन है जिसके पास क्या है? सपोर्ट ऑफ द स्पाइन है. फाइन, बाकी फिन्स में नहीं है, उनमें स्केलेटल स्ट्रक्चर्स नहीं है, उनमें बोनी स्ट्रक्चर्स नहीं है. ठीक है, ऑल राइट, एंड आर सपोर्टेड ओनली बाय मसल्स. वो बोन से उनका इरप्शंस नहीं है. उनका किससे इरप्शन होता है? मसल से होता है. सो दे आर सपोर्टेड बाय द मसल्स. देयर प्रिंसिपल फंक्शन इज़ टू हेल्प द फिश टू स्विम. दैट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फिन्स, हम यही जानते हैं. अब अलग अलग फिन्स के अलग अलग फंक्शन है, अलग अलग तरीके से वो फिश को हेल्प करती है स्विम करने के लिए. नाउ fins that are located in different places of the fish serve different purpose. फाइन, क्या क्या डिफरेंट पर्पस है? लाइक मूविंग फॉरवर्ड, फिश को आगे भी बढ़ना रहता है. टर्निंग, मुड़ना भी रहता है. कीपिंग एन अपराइट पोजीशन, स्टॉपिंग, ये सारी चीज़ें, ये हर तरह का मूवमेंट फ़िश को करना होता है. कुछ फिशेस हमने पढ़े हैं कि फ्लाइंग फ़िश है, तो कैसे फ्लाई करती है? उनके विंग्स थोड़ी है ना आ जाते हैं, फ्लाई करते विद द हेल्प ऑफ फिन्स. द फ्लाइंग फिश दे यूज़ द पेक्टोरल फिन्स फॉर ग्लाइडिंग एंड द फ्रॉग फिश दे यूज़ फॉर क्राउलिंग. मतलब एक पेक्टोरल फिन्स का यहाँ पे दो काम हो रहा है. फ्लाइंग फिश क्या करती है? दे यूज़ द पेक्टोरल फिन्स फॉर ग्लाइडिंग, ग्लाइड करती है. ग्लाइड कुछ देखा है? ग्लाइड क्या करता है? पतंग ग्लाइड करती है हवा में, है ना? इस तरह की चीज़ें ग्लाइड करती है, मतलब तैरती हैं. ऑल राइट, विद द हेल्प ऑफ पेक्टोरल फिन्स. फ्रॉग फिश क्या करती है? क्राउल करती है, उसी पेक्टोरल फिन से क्राउल करती है. अपने पेक्टोरल फिन को ऐसा मोड़ती है नहीं अंडर सरफेस में कि उससे वो क्रॉल करके आगे बढ़ सकती है. Fins can also be used for the other purposes, like male sharks and mosquito fish use the modification of fin to deliver. मतलब क्या होता है
एक और पर्पस आ गया हमारे पास फिन का, अपार्ट फ्रॉम फ्लाइंग, अपार्ट फ्रॉम क्राउलिंग, अपार्ट फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड, अपार्ट फ्रॉम टर्निंग, एक और टू डिलीवर स्पर्म्स. Some other fish like thresher sharks, they use their caudal fin to stun prey. Stun prey मतलब prey को मारती है, ठीक है, उसे चुभाती है, उसे मारती है, so that the prey gets stunned and it can quickly eat up that prey. Again, there is example of the real stonefish that have spines in their dorsal fin that inject venom. ये क्या हो गया भाई? venom means poison. तो ये क्या करती है रील स्टोन फिश? अपनी जो डॉर्सल फिन्स होती है, इनसे ये क्या वेनम इंजेक्ट करती है. कुछ अदर फिन्स क्या क्या काम करता है? एंगलर फिश में यूज द फर्स्ट स्पाइन ऑफ देयर डॉर्सल फिन like a fishing rod to lure the prey, and the trigger fish avoid predators by squeezing into coral cervix and using spines in their fins to lock themselves in places. मतलब क्या है? कुछ फिशेस क्या करती है? प्रेइंग का काम करती है, अपने फिन्स को ऐसा यूज़ करती है कि वो फिशिंग रॉड बन जाता है और प्रे को कैप्चर कर लेती है. कुछ फिश क्या करती है? प्रीडेटर्स को इतना ज़ोर का पकड़ लेती है अपने डॉर्सल फिन्स के, वो उसको स्क्वीज़ करके उसके रस को चूस लेती है. ठीक है, दीज आर सम ऑफ द यूजेस ऑफ फिन्स. अब हमारे पास क्या हम समझेंगे टाइप्स ऑफ फिन्स क्या क्या है. जो हमने टाइप्स पढ़े हैं उनमें है पेक्टोरल फिन्स, पेल्विक फिन्स, डॉर्सल फिन, एनल या क्लॉकल फिन, एडिपोस फिन एंड कॉर्डल फिन. इतने ही आपको पढ़ने. अब इनके मॉडिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, इनका यूज़ क्या हो सकता है, लेट अस सी. ओके, सो द पेक्टोरल फिन्स. द पेड पेक्टोरल फिन्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड. पहला फिन हमारे पास आता है, जैसे आपने कोई भी टेट्रापोड एनिमल देखा होगा, वो टेट्रापोड यहाँ पे क्या हो गया है? टेट्रा मीन्स 4, पोड मीन्स पैर. तो ये फिन्स, ये फिशेस भी क्या है ना, ऐसा माना जाता है कि दे आर द एंसेस्टर्स ऑफ द टेट्रापोड्स. जितना भी एम्फीबियंस, मैमल्स, ये सब आप देखते हैं, बर्ड्स, ये टेट्रापोड एनिमल्स है, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं. इनके एंसेस्टर्स कौन होंगे? तो फिश होंगे. सम 400 मिलियन ईयर्स अगो की बात है. तो जैसे अगर इफ़ यू कंपेयर द लिम्स ऑफ दिस टेट्रापोड्स एंड द फिन्स ऑफ द फिशेस, मोस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट इन द फिशेस. ठीक है, सो जो हमारी हाइंड लिम्स होती है वो इनकी पेक्टोरल फिन्स होती है. जो हमारी जो 4 लिम्स होती है वो इनकी पेक्टोरल फिन्स होती है. जो हमारी हाइंड लिम्स होती है इनकी पेल्विक फिन्स होती है. ठीक है, अब देखते हैं पेल्विक फिन्स, पेक्टोरल फिन्स क्या है. नंबर 1, वी आर टेकिंग अप द पेक्टोरल फिन्स. द पेड पेक्टोरल फिन्स आर लोकेटेड ऑन ईच साइड, यूजुअली केप्ट फोल्डेड जस्ट बिहाइंड द ओपरकुलम. ओपरकुलम हमने पढ़ा था ना. ओपरकुलम क्या है? गिल्स की कवरिंग है. ठीक है, उसके जस्ट पीछे जो पेयर ऑफ फिन्स हमें मिलती है उसको हम पेक्टोरल फिन्स कहते हैं. इट इज़ यूजुअली केप्ट फोल्डेड एंड आर होमोलोगस टू द 4 लिम्स ऑफ टेट्रापोड्स. अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि होमोलोगस टू द 4 लिम्स ऑफ द टेट्रापोड क्या है. अ पिक्यूलियर फंक्शन ऑफ पेक्टोरल फिन्स इज हाईली डेवलप्ड इन सम फिशेस. मतलब ये पेक्टोरल फिन्स क्या है? दीज आर हाईली डेवलप्ड मोस्ट ऑफ द फिशेस, खासकर बोनी फिशेस में. ठीक है, इज़ अ क्रिएशन ऑफ डायनेमिक लिफ्टिंग फोर्स दैट असिस्ट सम फिश. ये क्या काम करती है? फ़िश जो वाटर बॉडी में रहती है एक डायनेमिक फोर्स क्रिएट करती है, जिससे फ़िश या बड़ी बड़ी शार्क्स ये भी अपनी बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करते हैं इन द डेप्थ ऑफ द वाटर ऑल्सो एंड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर ऑल्सो. एंड सम फिशेस दैट आर नोन एज फ्लाइंग फिश, सो दे यूज़ द pectoral fins to fly. In many fish, the pectoral fins aid in walking. कुछ फिशेस में क्या करती है? वॉकिंग के काम में लाती है. ठीक है, स्पेशली इन द लोब fins of some angler fish and the mud skipper. अच्छा, वॉकिंग में ये क्या बात हो गई भाई? ये मड स्कीपर में और एंगलर फिश में क्या करती है? इट हेल्प्स द पेक्टोरल फिन्स in burrowing, in walking, in crawling, all such kind of things. Certain rays of the pectoral fins may be adapted into finger-like projections. तो इनके जो रेज होते हैं, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था
दे हैव रेज, दे हैव बोनी रेज, ठीक है। तो कुछ रेज क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जैसे होते हैं, सच एज इन सी रॉबिन्स एंड फ्लाइंग गनट्स। द horns of the manta rays is an example of fish, and their relatives are called cephalic fins. It is actually a modification of anterior portion of the pectoral fin. So ये pectoral fins के बहुत सारे modifications. Next we will see the pelvic fins. The paired pelvic or ventral fins are typically located ventrally below and behind the pectoral fins. क्या समझ में आया कि pelvic fins भी paired है pectoral fin की तरह, और ये कहाँ located है, बैक साइड में, फिश के posterior positions में, ठीक है ना, in both the sides. Although in many fishes families they may be positioned in front of the pectoral fins. बहुत जगह ऐसा हो सकता है. कोई एक एग्जांपल दे दो इसका. कॉर्ड्स में ये पेक्टोरल फिन्स के पहले प्रेजेंट रहता है, बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द फिशेस में टू द पोस्टीरियर साइड ऑफ द फिशेस. दे आर होमोलोगस टू द हाइंड लिम्स ऑफ द टेट्रापोड्स. समझ में आ गया. होमोलोगस मतलब उसके जैसा काम करने वाला, उसके जैसा स्ट्रक्चर वाला. किसके जैसा? हाइंड लिम्स जैसा. हमारे हाइंड लिम्स कौन होते हैं? लेग्स होते हैं. तो जो लेग्स का काम करते हैं, फोर लिम्स तो हमने पढ़ा पेक्टोरल फिन है. हाइंड लिम्स का होमोलोगस कौन होता है? पेल्विक फिन. नाउ द पेल्विक फिन असिस्ट द फिश इन गोइंग अप और डाउन थ्रू द वाटर. तो इसका मेन काम क्या है? टू गोइंग अप एंड डाउन. फिश को अप एंड डाउन दोनों जाना रहता है. ये तो नहीं कि वो सिर्फ फ्लोट करती है, सिर्फ आगे बढ़ती है, अप एंड डाउन भी जाती है. फाइन. So the pelvic fin assists the fish in going up and down through the water, turning sharply and stopping quickly. तो एक काम है इसका going up and down in the water. दूसरा फंक्शन है turning sharply, बहुत तेज़ी से अगर इसे टर्न करना होता है तो. एंड तीसरा क्या काम है? stopping quickly. ठीक है. कुछ एग्जाम्पल्स ले ले. In gobies, GOBIES, the pelvic fins are often used into a single sucker disc. दिस कैन बी यूज टू अटैच टू ऑब्जेक्ट्स. कई जगह पे क्या होती है, कोई फिशेज़ में दे आर यूज टू अटैच टू द ऑब्जेक्ट्स. इन सम अदर पेल्विक फिन्स कैन टेक मेनी पोजिशंस अलॉन्ग द वेंट्रल सर्फेस ऑफ द फिश. फॉर एग्जाम्पल किसमें क्या हो सकता है? इन द मिनोस, द थोरासिक पोजिशन इन द सनफिश एंड द जगलर पोजिशन when the pelvics are anterior to the pectoral fins are seen in the burbot. मतलब क्या है? मैंने अभी क्या बोला? मैंने अभी इनके अलग अलग पोजीशन बोले. एक थोरासिक पोजीशन बोला, एक एंटीरियर पोजीशन बोला, एक पेल्विक पोजीशन बोला, और किस में बोला? मिनोज में बोला, सनफिश में बोला, और बर्बट्स में बोला. ठीक है. नेक्स्ट है डॉर्सल फिन. So the dorsal fins are located on the back. Okay? On the back का क्या मतलब है? पीछे की तरफ. A fish can have up to 3 dorsal fins. Alright? The dorsal fins serve to protect the fish against rolling. तो ये क्या, कैसे फिश को बैलेंस करती है? उसको रोल ओवर करने में, गिर जाने में, मतलब टर्न ओवर कर जाने में, मतलब असिस्ट नहीं करके उससे वो मतलब प्रोटेक्ट करती है, रोकती है. बॉयंस, जो वाटर की बॉयंसी फोर्स होती है उसको वो इक्विलेट करती है. ठीक है. एंड इट ऑल्सो हेल्प्स इन असिस्टिंग एंड सडन टर्न्स एंड स्टॉप. अचानक से अगर फिश को मुड़ना हो या स्टॉप करना हो तो इसमें भी कौन से फिन का फंक्शन होता है? डॉर्सल फिन का. नेक्स्ट है कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं हम डॉर्सल फिन्स के. लाइक एंगलर फिश, द एंटीरियर ऑफ द डॉर्सल फिन इज मॉडिफाइड इनटू एन इलिशियम एंड इश्का. इलिशियम एंड इश्का. व्हाट इज दिस? दिस इज बायोलॉजिकल इक्विवेलेंट टू अ फिशिंग रॉड एंड लूर. मतलब क्या हुआ? बहुत सारी डॉर्सल फिन्स ऐसा मॉडिफाई होती है. हमने एग्जाम्पल देख एंगलर फिश का, जो कि एक फिशिंग रॉड और उसके लूर, LURE. लूर मतलब क्या है? दैट प्लेस वेयर द प्रेज आर अटैच्ड फॉर द फिश टू गेट अट्रैक्टेड. ठीक है ना.
तो वो इसका काम भी करती है. The bones that support the dorsal fin are called pterygophore. There are 2 or 3 of them, like proximal, middle and distal. इसके bones होते हैं dorsal fin. ओके. नेक्स्ट टाइप ऑफ फिन एक और मिलती है, बहुत झिल्लीदार सरफेस रहती है और बिल्कुल पतली पतली सी, छोटी छोटी सी. दीज आर द फिन्स दैट आर प्रेजेंट इन द क्लोएकल रीजन. दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज द एनल या क्लोएकल फिन्स, विच इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल सरफेस बिहाइंड द एनस या क्लोएका. ठीक है. नाउ दिस फिन इज यूज्ड टू स्टेबलाइज द फिश वाइल स्विमिंग. इसका यही काम है, टू स्टेबलाइज द फिश वाइल स्विमिंग. Alright, next we have the adipose fins. So the adipose fin is a soft fleshy fin found on the back behind the dorsal fin and just forward of the caudal fin. caudal fin मतलब टेल फिन, पता है ना. तो caudal fin के जस्ट पहले जो फिन होती है, छोटी सी, सॉफ्ट सी, फ्लैशी जैसी दिखने में, ये कौन सी फिन होती है? एडिपोस फिन. इट इज़ एब्सेंट इन मैनी फिशेस, ऑलराइट, बट फाउंड इन सम ऑफ द फिशेस. अच्छा, कुछ सम ऑफ द फिशेस के हम एग्जांपल्स ले लेते हैं, लाइक जिसमें ये हमें मिलती है, जनरली हमें नहीं मिलती है. लाइक सैल्मन में आपको मिलेगी, कैटफिश में मिलेगी. ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स जिसमें ये फिन्स मिलते हैं. द फंक्शन ऑफ द एडिपोस फिन इज समटाइम्स ऑफ अ मिस्ट्री. it is not very clear. It is frequently clipped off to mark hatchery raised fish. मतलब क्या है? जो फिशेस को हम लोग पालते हैं, मत्स्य पालन, ठीक है, उन हैचरीज में, हैचरीज रेज्ड फिशेस में जनरली हमें ये इस तरह का फिन्स मिल जाता है. ये क्यों मिलता है, ये हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल्स इन द लेटर ऑन चैप्टर्स. ऑलराइट. तो थोड़ा बहुत का क्या काम है इसका, व्हाट इज़ द फंक्शन, व्हाट इज़ द यूज. इट इज़ सीन दैट फिन्स मे बी दिस काइंड ऑफ फिन्स मे बी वाइटल फॉर डिटेक्शन ऑफ and response to stimuli such as touch, sound and change in pressure. ठीक है. तो इससे ये क्या करती है, एडिपोस फिन क्या करती है, इन चीज़ों से फिश को एडजस्ट कराती है. फाइन. नेक्स्ट वी विल सी द कॉर्डल फिन. अच्छा भाई, कॉर्डल फिन के बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं. ऑलराइट, बहुत मॉडिफिकेशंस होते हैं, जिनमें से 4 मॉडिफिकेशन हम आपको डील करते हैं. ठीक है. द कॉर्डल फिन इज़ द टेल फिन, वी ऑल नो. ठीक है. लोकेटेड एट द एंड ऑफ द कॉर्डल पेडिकल एंड इज़ यूज्ड फॉर प्रोपल्शन. प्रोपल्शन मतलब आपने बोट देखा होगा, नाव देखा होगा. नाव के बिल्कुल पीछे की तरफ लगा रहता है एक मोटर, और वो मोटर को ड्र स्टार्ट करो तो वो प्रोपल्शन का काम करती है, नाव को आगे भेजती है, नाव को एनर्जी देती है कि वो आगे की तरफ जाए, उसका पोजीशन चेंज करे. तो ये कॉर्डल फिन का भी वही काम है. ठीक है. तो डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्डल फिन्स, कहीं पर कॉर्डल फिन बिल्कुल तीर की तरह होती है, कहीं पर इट इज़ 2 लोब स्ट्रक्चर, लोब क्लियर नहीं रहता और डिस्टिंक्ट नहीं रहता, एक साथ ही जुड़ा रहता है. So depending on their structure, first type can be called as heterocircle, which means the vertebrae extend up to the upper lobe of the tail, making it longer. Like in sharks, it is the opposite of hypocircle. Hypocircle में क्या है? Hypocircle, also known as reverse heterocircle, means that the vertebrae extend into the lower lobe of the tail, making it longer, and it is opposite to heterocircle. Protocircle means the vertebrae extends to the tip of the tail and the tail is symmetrical but not expanded.
Homocircle, where the fin appears superficially symmetric, but in the fact that the vertebrae extend for a very short distance into the upper lobe of the fin. I shall be providing you with the diagram so that you can understand this. Diphyscercal means the vertebrae extends to the tip of the tail and the tail is symmetrical and expanded. Alright, मतलब क्या है, ये हाइपोसर्कल हेट्रोसर्कल नहीं समझ में आया होगा तो the shape can be rounded, truncated, forked, emarginate, lunate. राउंडेड स्ट्रक्चर्स तो आप समझ गए कैसे होते हैं. ट्रंकेटेड क्या होता है, एंडिंग इन अ मोर और लेस वर्टिकल एस लाइक सैल्मन्स में. फोक्ड क्या होता है, एंडिंग इनटू टू प्रॉन्ग्स. दिस कैन बी वेल इलस्ट्रेटेड इन द डायग्राम्स दैट आई शैल बी प्रोवाइडिंग यू. इमेजिनेट क्या होता है, एंडिंग विद अ स्लाइट इनवर्ड कर्व. ल्यूनेट क्या होता है, शेप लाइक अ क्रिसेंट मून. ठीक है, तो दीज आर द वेरियस मॉडिफिकेशंस ऑफ द टेल फिन, द कॉर्डल फिन. एक और चीज़ फिशर में दिखती है वो कॉर्डल कील है, विच वी डोंट कीप अंडर fin modifications, but some types of the fast swimming fish have a horizontal caudal keel just forward of the tail fin. These are helpful in moving the fishes very fast in the water body.